नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय। साथियों, आज देश में बहुत सारी बातें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में घूम रही हैं। बात घूम रही है सहारा प्रबंधन तंत्र के विरुद्ध में आंदोलन की नहीं, बात ग्रुप नहीं है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन का लाइसेंस फर्जी है या सही है, और अभयदेव शुक्ल और उनकी टीम ने कितना बड़ा घोटाला कर लिया। जैसे सहारा सुब्रत राय से बड़ा स्कैम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने कर दिया। तो आज उस घोटाले का खुलासा भी करता हूं आपके सामने, और संगठन वैध है या अवैध इसकी घोषणा भी आपके सामने करता हूं। और चूंकि हम सभी लोगों को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा तब खड़ी हुई जब देश भर में किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि सहारा प्रबंधन तंत्र के सामने खड़ा हो। हमारा भी पैसा था, हम लोग भी लगे हुए थे कि आंदोलन को बड़ा किया जाए। अब उस आंदोलन को बड़ा करने के लिए किसी संगठन की जरूरत थी। कोई भी साथी निकल के बाहर नहीं आ रहा था, तो ये सोचा जा रहा था कि भाई संगठन खड़ा करने के लिए तो कुछ पैसे की जरूरत होगी, एक समूह की संरचना करनी होगी, वैधानिक रूप से दूर तक लड़ना होगा, तो एक बड़े संगठन को एक अच्छे ढंग से निर्माण करना होगा। तो उस समय तो कोई व्यक्ति था नहीं जिससे कोई राय मशवरा लिया जा सके, क्योंकि कोई निकलने का साहस नहीं कर रहा था। और कुछ लोग इस समय भले ही कुकुर मुत्ते की तरह निकल के बाहर आ रहे हैं कि पहले मैं लड़ रहा था, लेकिन कहीं दिख नहीं रहे थे। सिर्फ ज्ञानचंद और रायचंद बने हुए हैं। इस नाते कि पहले तो हिम्मत करती नहीं थी, आज तो कुछ बोलने के लिए साहस ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने दे दिया। और न्यूज दुनिया चैनल थी, उनको देश भर में लोगों ने को जानने का मौका दे दिया। फिलहाल इस बात पे नहीं जाना है, बात इस पे जाना है कि हम लोगों ने आंदोलन को खड़ा कैसे किया। बात आंदोलन को खड़ा करने के लिए वैधानिक ताकत की जरूरत थी, तो उस वैधानिक ताकत के रूप में हमको कोई ना कोई सहारा लेना था। तो उस समय परम पूज्य करपात्री जी द्वारा मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लिए ही शायद ये निमित्त हो गया था। मैं पूर्वांचल राज्य हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और एक ट्रस्ट का गठन कराया था। उस ट्रस्ट का नाम था विश्व हिंदू सनातन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट। जब ये मामला हम लोगों ने आंदोलन के रूप में बड़ा करने के लिए सोचा, तो मैंने महाराज जी के आशीर्वाद को लेते हुए ये बात कहा कि महाराज जी, देश में एक ऐसी पीड़ा है जो सहारा पीड़ित निवेशकों को मरने पे विवश कर रही है, और आए दिन जो है सहारा के एजेंटों में और जमाकर्ताओं में मारपीट की स्थिति बनी रहती है। लोग अपना पैसा मांगते हैं, वर्ग संघर्ष के हालात हैं। हमने एनालिसिस किया है कि इसमें सहारा के एजेंट दोषी नहीं है, दोषी सहारा प्रबंधन तंत्र है, हाँ, जो देश के निवेशकों का कूटरचित करके पैसा हड़पना चाहता है। क्योंकि इतनी देर तक कोई कानूनी लड़ाई में फंस के, कानून तो पैसे वाला है, वो चाहता तो देश के निवेशकों के लिए वो कुछ भी कर गुजरता, लेकिन वो पैसा देना नहीं चाहता। और इसके लिए एक समूह की संरचना किया जाए और एक लड़ाई समाज के लिए लड़ा जाए, अच्छे कार्य के लिए लड़ा जाए, भारत में वर्ग संघर्ष ना हो इसके लिए लड़ा जाए। क्योंकि 13 करोड़ आबादी और 12 लाख कार्यकर्ता उसमें जुड़े हुए, उनका जीविका नहीं है, उस जीविकापार्जन के लिए ये लड़ाई लड़ी जाना चाहिए। और लोगों की जान प्रतिष्ठा दोनों लगी हुई है, दांव पे है, इसकी लड़ाई की आदेशित करिए। तो उस समय विश्व हिंदू सनातन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक उप समिति का निर्माण किया, और जिसका नाम था संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। ये उसके कागज और बाइलाज हैं। बहुत सारे साथियों को, जो कभी साथी थे आज सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ खड़े हैं, उनको ये लाइसेंस फर्जी दिख रहा है। ये आप देखिए, मैं एक बार इस नाते आपको दिखाना चाहता हूं कि जिन लोगों को लोग मूर्ख बना रहे हैं। ये विश्व हिंदू सनातन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है बाइलाज है, जिसके माध्यम से हमने पहले संगठन की शुरुआत किया। ये विश्व हिंदू सनातन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट का बाइलाज है, और ये रजिस्ट्री विभाग में रजिस्टर्ड होता है। ट्रस्ट और एनजीओ दो प्रकार का होता है। ट्रस्ट जो होता है जिसमें विश्वास कर लिया जाए, वैधानिक रूप से विश्वास का नाम ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है। और चिट फंड मतलब होता है चीटिंग करके फ्रॉड कर लेना, वो चिट फंड सोसाइटी में एनजीओ होती है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे हमारे तमाम साथियों ने किया है, आज वो एनजीओ लेके आए हैं, कल चीटिंग और फ्रॉड करके भाग जाएंगे।
ये दोनों का परिभाषा है, बहुत साफ साफ परिभाषा मैं आपको बता रहा। फिलहाल ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन था, इस ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का गठन हुआ था। ये इसमें बहुत सारे वाइलाज है। इसमें वाइलाज में हमारा जो मामला है जिससे हम लड़ सकते हैं, जिसमें ये क्लास था, ये मैं इस क्लास पे सीधे आपको आता हूँ, इस क्लास को दिखाता हूँ। जिस इस क्लास में या इस पैरा में हम था कि जिस पैरा को लेके इसमें क्लास था कि हम इस पर लड़ाई लड़ सकते थे। हम पहले उसको वैधानिक रूप से एनालिसिस किए, इसमें था ये लड़ाई है। आप नीचे इसको देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, हो सकता है आप तक ना पहुंचे, बाद में कभी पीडीएफ भी जाएगा, एक एक करके आप देखिएगा। इसमें 3181 पे भय विहीन, भ्रष्टाचार विहीन समाज की स्थापना के दिशा में कार्य करना और नौकों के साथ सहयोग और भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाकर सरकार के समक्ष कार्रवाई हेतु प्रेषित करना व जन आंदोलन करना। तो जन आंदोलन करना, जन आंदोलन पे हम लोगों ने जन आंदोलन की एक उप समिति बनाई, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। वो हम लोगों ने इसकी संगठन में, हमारे पास ये संगठन था, हमने इस पर रजिस्ट्रेशन की वैधानिक प्रक्रिया हमारी पूरा था, जिसपे हम पूरे देश में आंदोलन कर भी सकते थे और वैधानिक रूप से हम सहयोग ले सकते थे, सहयोग दे सकते थे, आंदोलन को बड़ा कर सकते थे विश्व हिंदू सनातन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। और इसी नाते हमने अपने रसीदों में विश्व हिंदू सनातन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी उपसमिति थी, उसको अधिकार है और पावर है कि वो गठित कर सकती है। ऐसी 1000 हमारे पॉइंट हैं जिसमें इस ट्रस्ट में हो सकते हैं। उस समाज के लिए, उस सिस्टम के लिए, उस व्यवस्था के लिए अगर उनके खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी हम अपनी उपसमिति गठित कर सकते हैं और बाद में उसको बाकायदा रजिस्टर्ड करा सकते हैं और फिर उसका पैन कार्ड भी बनाकर हम उसका खाता खोल सकते हैं। ये विश्व हिंदू सनातन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट में है और जब वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसमें भी वही क्लास हो सकता है। तो ये हम लोगों ने किया था। ये अगर किसी भी, हम तो पढ़े लिखे को दिखाएंगे, मूर्खों को, अशिक्षितों को, मूर्ख टाइप में जो लोग हों, महामूर्ख टाइप हो, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंधों के आगे कुछ दिखता नहीं है। या तो सब काला काला दिखेगा या सब नीला नीला दिखेगा, कोई काला अक्षर इसमें दिखेगा नहीं, कि उनके लिए भैंस बराबर है। तो अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो निश्चित तौर पे समझेंगे, क्योंकि कुछ फर्जी भी है। वो फर्जी तो स्वयं फर्जी कहना जानते हैं। जैसे तथाकथित हाई कोर्ट के वकील हैं जिन्होंने कभी मुकदमा नहीं लड़ा, आंदोलन ने उनको प्रचारित कर दिया, हाई कोर्ट का वकील बना दिया। एक भी केस कहीं लड़े हो तो दिखा दे, लेकिन उनसे बड़ा कोई वकील नहीं है और उनसे बड़ा कोई, हमको लगता है आधुनिक युग में कोई नहीं है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ये सब होता जाता रहेगा। तो फिलहाल ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, जिस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, और इसका रजिस्ट्रेशन का संख्या अब उन मूर्खों को नहीं मालूम। क्या देखिए, यहाँ अनपढ़ों को हालांकि काले अक्षर भैंस बराबर लोगों को तो नहीं लिखेगा, लेकिन कुछ भी पढ़ा लिखा होगा। तो ये आवेदन संख्या था हमारा, ये देखिए हमने आवेदन किया था 20 ये हमारा आवेदन संख्या था। और ये हमारी देखिए, इस पे बाकायदा हमारा देख लीजिए, मूर्खों के तो ऐसे आ जाएंगे बस्ती कार्यालय पे, पढ़े लिखे थोड़ा सा भी होंगे तो यहाँ देख लेंगे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये रजिस्ट्रार की मुहर है, ये रजिस्ट्रार की दस्तखत है ना। और हमारा ये ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट पे वही संख्या, ये भी बता दे रहा हूं, वही संख्या लिख लो, याद कर लो, विश्व हिंदू सनातन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट का वही संख्या 4, जिल्द संख्या 70, पृष्ठ संख्या 1 से 20, क्रमांक संख्या 51 पे है। ये हमारा 51 नंबर क्रमांक का है और ये हमारे रजिस्टर्ड जो संख्या है वो 51 नंबर पे है। और यही हमारा 2020/51 है, जिसके माध्यम से संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की उप समिति बनाई गई थी। फिर से ध्यान रखना, उसके बाद हम लोगों ने देश भर में आंदोलन को बड़ा किया, खड़ा किया, उप समिति को मजबूत किया और उसके बाद इस उप समिति को रजिस्टर्ड कराया, इस समिति को भी रजिस्टर्ड कराया। फिर पुनः देख लो, ये रजिस्टर्ड कराया, इसको हम दिखवा दें बहुत सारे साथी। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि जिनको काला अक्षर नहीं मालूम होगा वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनके लिए सब भैंस बराबर दिखाई देता। ये इसको
कुछ साथी, अभी मैं वीडियो में कहीं सुन रहा था, ऑडियो में कोई पढ़े लिखे अनपढ़ जो कभी नौकरी पा गए कृपा दृष्टि पे, उसको ये लॉक्ड लिखा हुआ है। लॉक्ड का मतलब होता है कंप्लीट, लॉक कर दिया गया हो इस पूरे तथ्य को, इसमें कुछ बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। उन्होंने उसको लिख दिया, बता दिया कि वो फॉरवर्डिंग किया गया है। फॉरवर्डिंग और लॉक में भी पर मालूम नहीं है, ये भगवान जाने नौकरी कैसे कर रहे होंगे। ये रजिस्टर्ड हुआ, ये रजिस्टर्ड है, उनको वो दिखा रहे हैं हमारा प्रमाण पत्र, हमारा प्रमाण पत्र, हमारा प्रमाण पत्र। मूर्खों, एनजीओ का प्रमाण पत्र होता है जो चीटिंग और फ्रॉड करके लेके निकल जाते हैं। ट्रस्ट का पूरा मूल पेपर होता है, बाइलाज होता है, बाइलाज सहित मिलता है एक एक शब्दावली। ट्रस्ट मतलब संपदा, संपत्ति। ये ट्रस्ट रजिस्ट्री विभाग में रजिस्टर्ड है, इसका भी क्रमांक संख्या लिख लो, आके नोट करा लेना। इसको भी सर्टिफिकेट नंबर देख लो, और सर्टिफिकेट नंबर पढ़ पाओ तो सर्टिफिकेट नंबर पढ़ो, पढ़ पाओ तो सर्टिफिकेट नंबर पढ़ लो। मूर्खों, पढ़ो सर्टिफिकेट नंबर INUP 73 15 88 56 62 17 57 B। सर्टिफिकेट नंबर पढ़ो। और ये पूरा हमारे ट्रस्ट का ऊपर का पेज है, इसको हम सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। और इस पेज पे जो हमारा क्रमांक संख्या है वो 43/20 है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन जो हमको रजिस्ट्री विभाग ने प्रोवाइड किया। और इसके भी पीछे चले आओ, इसके भी पीछे चले आओ, ये रजिस्ट्रार की दस्तखत है जो रजिस्ट्री विभाग का है। और इस पे भी लिख लो, नाम लिख लो, बता देता हूं। रजिस्ट्री अधिकारी के हस्ताक्षर, रजिस्ट्री अधिकारी का नाम बता दे रहा हूं, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, उप निबंधक बस्ती सदर। ये देख लो, मन करे तो देख लो। और फिर और लिख लो, आवेदन संख्या हमारा 20, ये हमारे आवेदन संख्या था जो हमारा था 20 23 00 93 90 0 33 52। और आगे पढ़ लो, क्योंकि ये तुम्हारे ही, हालांकि पढ़े लिखे लोगों को काला अक्षर दिखाई देता है, बाकी लोगों को काला अक्षर दिखाई नहीं देता हूं, उनके लिए भैंस बराबर है, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूं। बही संख्या 4 जिल्द संख्या 87 के पृष्ठ 275 से 300 तक क्रमांक 43 पर दिनांक 31/3/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया। ये 1 साल बाद रजिस्टर्ड हुआ, तब जाके इसका पैन कार्ड बनेगा, बन गया। काली अक्षर भैंस बराबर, ज्ञान के दूसरे के कृपा पे नौकरी पाने वाले अनपढ़ हो। ना होता तो कहीं सड़क पे सही, कहीं खुरपी लेके धान गोड़ते नजर आते। सही कहा है तुमने, नहीं होता तो खुरपी लेके धान गोड़ते, धान का बीज रोपते नजर आते, तुम्हारी हैसियत तक नहीं होती। ठीक है, ये रजिस्टर्ड जिसको लेके लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये पूरे देश में जब हमने संगठन इस माध्यम से, विश्व हिंदू सनातन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से में लोगों को सामूहिक रूप से बैठाया, खड़ा किया, और एक सीमा जब हमारा मानक पूरा हुआ तो इसकी समिति को रजिस्टर्ड कराया गया, जिससे इस समिति विश्व हिंदू सनातन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट के बाद रजिस्टर्ड होने के बाद संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का खुद का खाता खुले। इसी नाते देश भर के लोगों से तब तक ये कहा जा रहा था कि आप
किसी भी तरीके से विश्व हिंदू सनातन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित करने के वैधानिक अधिकार रखते हो। आप किसी से चंदा ले सकते हो, किसी से चंदा दे सकते हो, है, और उसका उपयोग वही संगठन बड़ा करने में कर सकते हो। शेष संगठन को जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसके अध्यक्ष को या उसकी कमेटी को आप संगठन बड़ा करने के लिए पैसा दे सकते हैं। ये रूल रेगुलेशन तय किया गया था। बार बार कमेटी में भी अंदर खाने समझाया जा रहा था, बार बार बताया जा रहा था। राष्ट्रीय कमेटी के सभी लोगों को यह बात अच्छी तरीके से मालूम थी, लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाना था, लेकिन अभय देव को गलत साबित करना था, अपने आप को सुपरसीड करना था। हर बात में, बार बार में, जब बिना पूछे, बिना जाने, बिना कहे लोगों के बीच में, ग्रुपों में कुछ भी डाल देना था, रोकने पे रबर स्टैंप का बहाना कर देना था। लगातार बिना जाने बूझे किसी जिला अध्यक्ष, किसी प्रदेश की कमेटी के लोगों को एक दूसरे पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना था। जब बातें खुलती तो चढ़ बैठना था, अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए संगठन को ही फर्जी बता देना था, और बिना संगठन की परमिशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे हो जाने के बाद भी अंदर अंदर तथाकथित संगठन को बना के इसी संगठन से तोड़ करना था। इस नाते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग चोर और बेईमान हो गए, गद्दार होने लगे। ये रजिस्ट्रेशन बहुत भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं कि ये रजिस्ट्रेशन गलत था या सही। जिन सज्जन को, हालांकि मैं सज्जन नहीं कहूंगा, जिन दुर्जन को सज्जनता दिखानी हो, वो रजिस्ट्री ऑफिस बस्ती आए और इस रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट की जांच करा ले। अन्यथा मैं भी कुछ कराऊंगा, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं। मैं जिस दिन जांच कराना शुरू करूंगा तो बहुत सारे अनपढ़ों की रोड पे आने की नौबत आ जाएगी। इंतजार करो। अनपढ़ व्यक्ति जब रंगे सियार की तरह कोशिश करता है तो पढ़ा लिखा ना होने के बाद पढ़े लिखे का तरह बिहेवियर करता है, तो वो कभी ना कभी गलती कर बैठता है, और अक्सर गलतियां करता है। जैसे प्रमाण को प्रमाण लिखता हो, प्रमाण को प्रमाण लिखता हो। तुम्हारी भाषा शैली कल्चर हम सब जानते हैं। हमको मत समझाओ कि कागज किसने बनाया। अगर एक भी कागज जांच करके ना भेजी गई होती तो राष्ट्रीय स्तर के सभी पत्रों को रिजेक्ट कर दिया गया होता। जिम्मेदारी क्या होती है हम जानते हैं, और किस तरह से आप 2 सालों तक संगठन में काम कर रहे थे, ये हमारे लोग अंदर खाने से जानते हैं। फिलहाल कुछ लोग ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे थे, ये बाकायदे पीडीएफ में भी जाएगा, एक एक लोगों तक पहुंचेगा। और रहा सवाल पैसे का, साथियों, राष्ट्रीय कमेटी एक एक पाई का हिसाब अपने पास रखी है। धैर्य रखिए, प्रत्येक जिले में सामूहिक बैठक करा के उन सभी लोगों का एक एक पाई का हिसाब दूंगा। लेकिन उसके पहले एक एक पाई का हिसाब अगर देने का अधिकार रखता हूं तो लेने का भी अधिकार रखता हूं, और आपको भी नियम से देना चाहिए। दे दीजिएगा, हम देंगे, क्योंकि हमने 25 रुपए अपनी कमेटी के लोगों के पास रखा, और उसमें से भी मैं आज भी कह रहा हूं कि ऑल ओवर इंडिया से 5% 25% का नहीं आया है। आप हमसे बैठिएगा, हिसाब लीजिएगा और हिसाब दीजिएगा।
हम सबको देंगे। और हम कभी भी किसी भी कमेटी से हिसाब मांगने की बात नहीं करते थे। हमने अगर राष्ट्रीय कमेटी के 25% किए तो मैं प्रदेश कमेटी को भी 25% देने की बात कह रहा था। वो उसका कैसे उपयोग करेंगे अपनी टीम के साथ, वो प्रदेश के कमेटी के लोग जाने। उनसे कोई आपसी विवाद संगठन में ना हो। वही मैं राष्ट्रीय कमेटी के साथ साथ प्रदेश कमेटी के साथ साथ जिला कमेटी को भी चाहता था कि इस हिस्से को 50% में जिले कमेटी में बांट दिया गया है, तो जिले के कमेटी के लोग भी संगठन के हितों को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग संगठन को बढ़ाने के लिए करें। और मुझे आशा और विश्वास है सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होंगे। हाँ, कुछ लोगों को परेशानी है तो जवाब भी हमको देना ही पड़ेगा, और उसका जवाब हम भरे मंच से भी देंगे। कुछ बहुत सारी और सी बातें हैं जिसको हम पब्लिक ग्रुप और डोमेन में नहीं डालना चाहते, लेकिन हाँ भरे मंचों से उसका जवाब देंगे और आईडियो को माइक में लगा के पूरे देश को सुनवाएंगे। वो समय का इंतजार करिए और उस वीडियो को भी वायरल करेंगे जिसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है वो देश देखेगा। हमने उस सब को सहेज के रखा है। संगठन को तोड़ के कोई सुखी और चैन से रहेगा ऐसा संभव ना हुआ है, ना अभय देव के जीते जी संभव हुआ। अगर संगठन टूटा, देश की भावनाएं अगर टूटी, तो अभय देव के जीवन की डोर रहे ना रहे, किसी को चैन सुकून से रहने नहीं देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।